मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल की जगह तुम लोग शुगर केन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मटेरियल है प्रोडक्ट को बनाने का, वही करना। तो यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट यूनिट, ऊपर लिख देंगे इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग WIP और फ्रेश इनपुट, ये दो यूज किया गया है। ओपनिंग WIP यूनिट कितना यूज किया गया है देखते हैं। ओपनिंग WIP 4500 लीटर, ठीक है। अब 1 लीटर 1 किलो है, तो ये लीटर मानो या केजी मानो। और देखो यहाँ 1 लाख kg है, तो इसको हम लोग 1 लाख लिख सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 1 kg में है 1 लीटर में है, दोनों ही केजी में है मान सकते हो, क्योंकि बोल दिया है कि 1 लीटर 1 kg के बराबर मानो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना है, देखना है क्या क्या बना इससे। तो एक तो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस से क्वेश्चन बोल रहा है, क्लोजिंग WIP भी है, और जो है ट्रांसफर टू जो नेक्स्ट प्रोसेस है 39,500 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स हो जाएगा 39,500, ठीक है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन खुद बता रहा है, क्लोजिंग WIP भी क्वेश्चन खुद बता रहा है। तो एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP चेक करते हैं। एबनॉर्मल लॉस 1000 और क्लोजिंग WIP 9000, तो ये हो गया 1000। तो कुछ केजी में है कुछ लीटर में है, लेकिन कोई इश्यूज नहीं है, 1 kg 1 लीटर के बराबर मानने बोला है। अच्छा, आप टोटल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1,04,500, लेकिन इधर मुझे नहीं लगता है उतना आ रहा है, उससे कम आ रहा होगा। देख लो, ये देखो 39,500 प्लस 10,000, तो यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का 49,500 माइनस 1,04,500। तो नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं, 39,500 प्लस, हाँ 10,000, अच्छा इतना ही आएगा, ठीक है। मुझे लगा इतना ज्यादा आएगा, माइनस 1,04,500, ठीक है। तो 55,000 का क्या है, नॉर्मल लॉस है इसका मतलब, क्योंकि हम लोग अब ये तो लॉस ही हो रहा है ना, तो अब एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन दिया है तो बाकी नॉर्मल लॉस हो जाएगा 1,04,500। अब इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो जो फिनिश गुड्स है वो 100% कंप्लीट होगा, मतलब 39,500, 39,500, 39,500। अच्छा, अब बाकी इधर अगर देखें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में 100% और 80%, तो 100% 80%, तो 100% 1,000, 80% 800 और 800। क्लोजिंग WIP नीचे दिखेगा यहाँ पर 100 और 80, ठीक है। तो 100 9,000, 80 720 हो 7,200, 7,200। और नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करना पड़ता है। अब इसका टोटल लगाना है, तो टोटल लगा लेते हैं। तो ये हो गया 9,000 और 1,000, 10,000 और 39, मतलब 49,500। और ये हो गया 8,000, 8,000 प्लस 39,500, 47,500। और यहाँ पर भी सेम होगा 47,500, ये बन गया। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, रॉ मटेरियल, यानी जो शुगर केन भी लिख सकते हो, लेबर और ओवरहेड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है हम लोग का। अच्छा, यहाँ एवरेज मेथड बोला है, ठीक है। तो अच्छा हुआ एवरेज ही बोला है, मैंने उसी हिसाब से कर दिया था, फीफो के हिसाब से किया भी नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पर 50, 15 और 45, 50
15 और 45. Cost incurred during the year. 5 lakh, 2 lakh, 6 lakh. 5 lakh, 2 lakh, 6 lakh. Total 5 lakh 50, 2 lakh 15, 6 lakh 45. Total cost equivalent unit. इक्विवेलेंट यूनिट में आ जाएगा 49,500, 47,500, 47,500. 49,500, 47,500, 47,500. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 49,500, 11.11. फिर से वही अप्रोक्सीमेशन. 2,15,000 डिवाइडेड बाय 47,500, 4.526 है, तो 4.526 ही लिख लेते हैं. अच्छा, 3 डेटा लिखा है मैंने. 6,45,000. वैसे भी कैलकुलेशन तो हमें पूरा डेटा लेके करना है. 2 लिखो या 3 लिखो. 13.5789 ऐसे लिख लेते. 13.89 तक लिख लेना. अच्छा, ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट. अब निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट या अपोर्शनमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स टाइम कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. सबसे पहले फिनिश्ड गुड्स. बोलते फिनिश्ड गुड्स मटेरियल लेबर. अच्छा, मटेरियल लेबर ओवरहेड 39,500 करते. 11 point. अच्छा, इसके बाद पूरा लिख लेते क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही करना है. एबनॉर्मल लॉस है 1,800, 800. $13.5789. अच्छा, क्लोजिंग WIP मटेरियल लेबर ओवरहेड 9,000, 7200, 9,000, 7200, जिसमें से ये वाला 13.5789 करके जाएगा. ये 11.1111 करके जाएगा. 4.526 ऐसे जाएगा. अच्छा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा. 13.57 वाला किया हुआ है तो ये पहले कर लेते. 39,500, 536, 36, 8, 5, 36, 36, 8.4.
तो 5, 36, 36, 8। अच्छा, डिवाइडेड बाय 39,500 इंटू इधर वाला 800, 10,863, 10,863 divided by 800 into 7,200, 97768, 97768। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला 2,15,000 डिवाइडेड बाई 47,500, तो ये आ रहा है 4.5 इंटू 39,500, 178,789। डिवाइडेड बाय 39,500 इंटू 800, 3,621.0, तो 1 रख दिया। अब 11.11, अच्छा इधर इधर भी तो करना है। डिवाइडेड बाय 800 इंटू 7200, तो ये हो जाएगा 32,589। और ये लास्ट बचा 550, 5,50,000 divided by 49,500, 11.1111 into 39,500, 4,3,888, मतलब 4,38,889, 4,38,889, और डिवाइडेड बाय 39,500 into 1,000, 11,000, 11,111, divided by 800 into 9,000, 1,25,000, divided by 1,000 होना चाहिए था, divided by 800 into 1,000। बस चलिए इसे फिर से करना पड़ेगा, गलत कर दिया मैंने। 57,5,000, 5,50,000 divided by 49,500 into 9,000, 1 लाख आ रहा है। एडिशन कर लेते हैं, प्लस 32,589 प्लस 97768, 2,30,357, 2,30,357, और इधर का 10,863 प्लस 3,621 प्लस 11,111, 25,595, 20, अच्छा उधर लिखना पड़ेगा, 25,595, 43,889 प्लस 178,789 प्लस 536,368, 11,54,046, 11,54,046। अच्छा, अब बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, देखते हैं क्या मैच होता है नहीं होता है। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस
1 account, 2 opening WIP, 2 material, 2 labor, 2 overhead। तो ओपनिंग WIP 4500 और टोटल खर्चा 1,10,000 हो जाएगा। 4500 मेटेरियल का 1,00,000 जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड, 5,00,000, 2,00,000, 6,00,000, 5,00,000, 2,00,000, 6,00,000। अच्छा, ये बोला है 1,00,000 बाय फिनिश्ड गुड्स, बाय abnormal loss, by normal loss, by closing WIP। तो यहाँ पर abnormal loss 1,000। अच्छा, closing WIP 9,000, normal loss, transfer 39,500 और नॉर्मल लॉस देख लेते हैं। नॉर्मल लॉस है 55,000। अच्छा, 55,000 टोटल करते हैं। 10, 65,000 प्लस 39,500, 1,04,500, 1,04,500। 6 plus 2 8, 8 plus 5 13, 13 14,10,000। इधर भी उतना ही आना चाहिए, लिख लेते हैं। सो ये है क्लोजिंग WIP 23,0357। नॉर्मल लॉस 0, एबनॉर्मल लॉस। तो ये वाला 11,54,046, 11,54,046, 11,54,046, 11,54,046 और इधर 25,595, 25,595। चलो, 23,0357, 25,595 प्लस 11,54,046। अच्छा, 14,09,000 नहीं मैच हुआ। 14,09,998, 09,998। तो मुझे लगता है इसमें और भी कुछ अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। मतलब कितने का डिफरेंस हो रहा है पहले देखते हैं। 1410, अच्छा 2 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक एक कोई भी वैल्यू बढ़ा दो। जैसे कि इसको 8 कर दो, या फिर इसमें इसको 7 कर दो, इसको 6 कर दो, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर अप्रोक्सीमेशन के लिए तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं 14,10,000। सिर्फ 2 रुपए का मिसमैच हुआ है। हो सकता है मुझसे ही कहीं अप्रोक्सीमेशन लिखने में या उसे नोट डाउन करने में ये हुआ हो। ठीक है, तो मैंने एक बार चेंज कर दिया, तुम लोग एक बार देख के उसे रेक्टिफाई कर सकते हो अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत एक 2 रुपए का चेंज होगा। बस 2 रुपए का ही डिफरेंस दिख रहा है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देखो, प्रोसेस का जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसका MCQs जो है ये आज तो और पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि काफी सारा MCQ है। लगभग जो है 14 MCQ है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका ही और एक पार्ट जो है क्या बोलते हैं उसे, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बाकी है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जब करवाएंगे तो फिर ये MCQ भी बता देंगे। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय।